मिशा के साथ हुई दरिंदगी, अपनी बहन के साथ हुई जबरदस्ती का कैसे बदला लेगा राजवीर सिंघानिया? क्या गुस्से की आग जगा देगी राजवीर के अंदर का डेविल? बेड पर बिन कपड़ों के बेहोश पड़ी मिशा दर्द में चिल्ला रही थी। कमरे में 4 लड़के मौजूद थे जो मिशा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन पुलिस को देखते ही वो भागने की कोशिश करने लगे, पर पुलिस ने जल्द ही उन्हें पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया। इश्की तुरंत भागकर मिशा के करीब गई और उसने बेड पर पड़ा ब्लैंकेट मिशा को उड़ा दिया। मिहिर ने तुरंत मिशा को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी कार में लेकर उसे घर ले आया। पूरे रास्ते मिशा बेसुध थी और दर्द भरी आवाज में सिर्फ यही बोलती रही, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम नहीं जानती कि मेरा भाई कौन है। जब उसे पता चलेगा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मिशा के मुंह से ये बात सुनकर इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे और वो मन में सोचने लगी, मिशा को अपने भाई राजवीर से कितनी उम्मीदें थी, लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा अपने भाई की जरूरत थी तुम उसके साथ नहीं थे राजवीर। आखिर कैसे तुम्हारे होते हुए मिशा के साथ ये हैवानियत हो गई? मिशा को लेकर मिहिर घर पहुंच गया था। उसने मिशा को गोद में उठाया और घर के अंदर जाने लगा। इश्की, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। मिशा की हालत देखकर कोमल की सांसें रुक गई थी। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी फूल जैसी बेटी के साथ कोई ऐसी दरिंदगी कर सकता है। ये क्या हुआ मिशा को? तुमने कहा था कि मिशा को कुछ नहीं होगा, फिर ये? मिशा आंखें खोलो। तुरंत लेडी डॉक्टर सिंघानिया हाउस पहुंच गई। आप सब लोग प्लीज बाहर चले जाइए। डॉक्टर, मैं यहीं मिशा के पास रुकना चाहती हूँ, मुझे उसके साथ रहने दीजिए प्लीज। डॉक्टर ने इश्की को रूम में रहने की परमिशन दे दी थी। पूरी ट्रीटमेंट के दौरान इश्की ने मिशा का हाथ थामा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मिशा के शरीर पर चोटों के निशान काफी गहरे हैं। उसके साथ ये हैवानियत कितनी बार हुई है और कितनों ने की है, ये सब तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त आप सबको बहुत समझदारी से काम लेना होगा और स्ट्रॉन्ग बनकर मिशा को संभालना होगा, क्योंकि हो सकता है कि होश में आने के बाद मिशा को पैनिक अटैक भी आने लगे। कि तभी मिशा दर्द में फिर से वही सब दोहराने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम नहीं जानती कि मेरा भाई कौन है। जब उसे पता चलेगा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये सब सुनकर इश्की की आंखों के आंसू उबलते हुए गुस्से में बदल गए। मैं तुमसे वादा करती हूँ मिशा, तुम्हारे साथ हुई इस दरिंदगी का बदला तुम्हारा भाई राजवीर लेगा और वो तुम्हारे गुनहगारों का नाम और निशान भी इस दुनिया से मिटा देगा। मिशा से किए इस वादे के बाद इश्की उसके कमरे से बाहर आई और उसने रूही से कहा कि वो मिशा के पास जाए। इश्की अपने रूम में जाकर राजवीर को फोन करने लगी। कई बार फोन करने के बाद भी जब राजवीर ने इश्की का फोन नहीं उठाया तो इश्की ने राजवीर के असिस्टेंट समर को कॉल किया। समर ने इश्की का फोन देखकर कॉल पिक कर लिया। मैम, सर अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है और उनका फोन भी मेरे पास ही है। समर, तुरंत राजवीर से मेरी बात कराओ। मैम, लेकिन कुछ नहीं, अभी के अभी राजवीर को कॉल दो। सर, इश्की मैम का कॉल है, उन्हें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने बताया था कि आप मीटिंग में। समर अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी राजवीर ने सभी को मीटिंग रूम से जाने को कहा और अकेले में इश्की से बात करने लगा। हेलो इश्की। राजवीर की आवाज सुनते ही इश्की फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ इश्की, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है? आप बस घर आ जाओ प्लीज, अभी के अभी घर आ जाओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। किसी ने तुम्हें कुछ कहा? बताओ मुझे। आप बस घर आ जाओ। इश्की की रोती हुई आवाज ने राजवीर के दिल में गहरी चोट कर दी थी। समर, मेरी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, मुझे अभी घर लौटना है। जब राजवीर घर पहुंचा तो घर में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे मानो घर की फिजा में ही दुख और दर्द घुल चुका था। वो सीधा अपने रूम में गया। इश्की ने जैसे ही राजवीर को देखा वो सुबक सुबक कर रोने लगी और रोते रोते राजवीर को सब बताने लगी। इश्की जैसे जैसे राजवीर को मिशा के बारे में बता रही थी वैसे वैसे उसके अंदर का सोया हुआ डेविल जागने लगा। इश्की की बात सुनकर राजवीर की आंखों में खून उतर आया था। वो सीधा मिशा के रूम में गया जहां पर रूही और मिहिर मौजूद थे। राजवीर का गुस्से में लाल चेहरा देखकर रूही और मिहिर डर गए और तभी राजवीर ने कोने में बेसुध बैठी मिशा की ओर देखा। क्या राजवीर का गुस्सा दुनिया से मिटा देगा उसकी बहन मिशा के गुनहगारों को? कैसे पहुंची थी इश्की मिशा तक? मिशा से किए इश्की के वादे को क्या निभा पाएगा राजवीर? ये सब जानने के लिए सुनिए इसका फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा।
कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनते रहिए डेविल से शादी सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।